बच्चों आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों आप देख रहे हो वो है बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस एज CH3F। तो CH3Cl CH3Br CH3I। तो स्टूडेंट्स देखो सबसे जो वीक बॉन्ड होता है वो CH3I में होता है, क्योंकि जो CX बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा I की होती है। और याद रखो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो ये लोलकिन का बहुत अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो आई है वो सबसे बड़ा है साइज में, तो उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड जो है वो वीक है। दिस इज द फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि फिनॉल से आप क्लोरोबेंजीन कभी नहीं बना सकते बाय HCl। तो इसका आंसर है कि जितने भी ये फिनॉल है या क्लोरोबेंजीन है ये कोई भी डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है नहीं करते, क्योंकि इनका जो बॉन्ड होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है उसमें। जैसे फिनॉल का जो OH वाला बॉन्ड होगा उसमें होगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। सबसे अच्छा क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। तो SOCl2 जब हम किसी अल्कोहल में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एक RCl प्लस H2O और HCl प्लस SO2। तो इसमें ना ये सारी दोनों गैस बन के बाहर निकल जाते हैं तो ये प्योर बनता है। तो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर थायोनिल क्लोराइड। देखो लिखा है ना, बिकॉज साइड प्रोडक्ट आर गैसेस एंड द प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड एज प्योर। टर्शरी अल्काइल सबसे आसानी से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो टर्शरी जब ये रिएक्शन होता है तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है जो कि बहुत स्टेबल है। इस PDF में बहुत ही अब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स दे रखे हैं। अच्छा, बेंजीन से अगर आइडोबेंजीन बनाना हो तो उसके लिए हमें HNO3 या HIO3 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्लो और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ROH को अगर RI में कन्वर्ट करना है तो आप जो है वो KI इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 ही लेना, क्योंकि H2SO4 उसको कन्वर्ट कर देता है। H2SO4 जो है वो KI को क्या बना देगा? HI, और HI से क्या बन जाएगा फिर I2। लेकिन हमें तो HI पे ही रोकना था ना रिएक्शन को। उसके बाद बच्चों सेवंथ क्वेश्चन आप देख रहे हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो जो भी पोलर होता है उसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, जबकि हाइड्रोकार्बन के अंदर होती है वीक वैन डर वाल इंटरेक्शन। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा RI का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गया हूँ मैं। तो RI का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक बार दोबारा से मैं आपको सारा समझा देता हूँ, कोई भागना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि बॉन्ड एंथैल्पी का रीजन बताओ, तो हमने बोला जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कम होती है। फिनॉल को हम नहीं बना सकते क्लोरोबेंजीन, क्योंकि फिनॉल में होता है डबल बॉन्ड करेक्टर। SOCl2 वाला क्वेश्चन सबसे फेवरेट है, क्योंकि उससे प्योर हेलोल्केन बनता है। टर्शरी अल्कोहल से आसानी से बन जाता है अल्काइल हैलाइड, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन होते हैं स्टेबल। बेंजीन से आइडोबेंजीन डायरेक्टली नहीं बनता, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, क्योंकि रिएक्शन वापस हो जाता है। और अगर आपको अल्कोहल से RI बनाना है तो आपको लेना चाहिए KI इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, ना कि इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। है ना, H2SO4 से ऑक्सीडाइज कर देता है। फिर उसके बाद बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोल्केन का ये जो ऑर्डर है इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। ठीक है, तो ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है कम, क्योंकि फोर्सेस हो जाते हैं वीक। 10th क्वेश्चन है जो पैरा क्लोरोबेंजीन है, पैरा क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जिसको हम ऐसे बनाते हैं ये सिमेट्रिकल होता है बेटा। ये जो है ना ये सिमेट्रिकल होने की वजह से ये बहुत अच्छे से फिट हो जाता है अपने लैटिस के अंदर। 11th क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 11th क्वेश्चन ये है कि अगर किसी हेलोल्केन में आप KCN ऐड करोगे तो CN बनेगा, AgCN ऐड करोगे तो NC बनेगा, क्योंकि KCN एक आयनिक कंपाउंड है और CN जो है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है जो कि CC बॉन्ड बना देगा। और जबकि AgCN कोवलेंट है, वो N से ही बॉन्ड बना सकता है। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है। 12th क्वेश्चन में SN2 रिएक्टिविटी के बारे में बोला है। SN2 रिएक्टिविटी के लिए जितना हल्का होगा, जितना लाइटर कंपाउंड होगा उतना अच्छा है। तो CH3X इज द हाईएस्ट रिएक्टिव, और ये टर्शरी वाला ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। SN1 की बात करेंगे तो SN1 में उल्टा हो जाता है, क्योंकि SN1 में वो तेजी से रिएक्शन करेगा जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, और सबको पता होना चाहिए कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। ठीक है,
14th क्वेश्चन में अब चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है बेटा? RI, क्योंकि RI होता है एक बेटर लीविंग ग्रुप। 15th क्वेश्चन के अंदर जो हेलो अल्केन हेलो अरीन्स होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर के बेंजीन वाले कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि जो बेंजीन वाले होते हैं उनमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, रेजोनेंस की वजह से उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। 16th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल्स में ही रखना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो लाइट से रिएक्शन करके बना देता है एक जहरीली गैस फॉस्जीन। डीडीटी को बैन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है ये, क्योंकि डीडीटी जो है वो धीरे धीरे हमारे जो है वो एनिमल्स की स्टमक में भी पहुंच जाता है। यहाँ पर एक्वाटिक लिखा है, लेकिन हम हर किसी को इसमें ले सकते हैं। फिर उसके बाद साइक्लो एक्साइल क्लोराइड हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन क्लोरोबेंजीन, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा कि जो क्लोरोबेंजीन होगा, जो क्लोरोबेंजीन होगा उसमें क्या होगी अगेन, ड्यू रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन, देयर इज रेजोनेंस and due to resonance and CCl bond acquires partial double bond character, acquires C double bond C character, ठीक है ना, which is of लोअर लेंथ, जिसकी लेंथ कम हो जाती है, तो लेंथ कम होने से डायपोल मोमेंट भी जो है वो कम हो जाता है। 19th क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई भी हेलो अल्केन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि वो वाटर के साथ कोई एच बॉन्डिंग नहीं बनाते। 20 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरनार्ड ट्रीजेंट को हमेशा बनाना होता है एनहाइड्रस कंडीशन में, क्योंकि वो वाटर से रिएक्शन कर जाता है और बना देता है उसको क्या, अल्केन बना देता है। तो पहले ये 20 क्वेश्चंस की एक वीडियो है, फिर ऐसे ही हमें अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस डालता रहूँगा, जिसमें 20-20 रीजनिंग क्वेश्चंस जो है वो 5-5 6-6 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा। थैंक्स अ लॉट।